हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 28 अक्टूबर 2022 और दिन है शुक्रवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे पीएम मोदी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से की बातचीत, टाटा ने एयरबस के साथ की डील, वडोदरा में बनाएगी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, T20 वर्ल्ड कप में भारत ने नीदरलैंड को, साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को और जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया, चाचा चौधरी और साबू के साथ नजर आएंगी कटरीना कैफ और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। रेड लाइट पर वेट करना किसी को अच्छा नहीं लगता, पर मजबूरी में वेट करना ही पड़ता है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कभी रेड लाइट का सामना ही ना करना पड़े? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है भूटान में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश में एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। दरअसल भूटान में सड़कें कुछ इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि जाम की समस्या न हो। दूसरा, यहाँ के लोग वाहन बहुत धीरे और सावधानी से चलाते हैं, इसलिए यहाँ ट्रैफिक लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ती। बता दें कि भूटान दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से फोन पर बातचीत की। मोदी ने उन्हें पीएम बनने की बधाई दी। बातचीत के दौरान पीएम ने दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की उम्मीद जताई। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मोदी ने कहा कि एक व्यापक और संतुलित मुक्त व्यापार समझौता को अंतिम रूप देने के लिए वह और सुनक सहमत हैं। हम अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। सुनक ने भी मोदी को धन्यवाद करते हुए ट्वीट किया, हमारे दो महान लोकतंत्र आने वाले वर्षों में अपनी सुरक्षा, रक्षा और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे। दोस्तों, आपके सपोर्ट से आज का अखबार को हर रोज 100 घंटे से अधिक सुना जा रहा है, पर अभी भी हम मुश्किल से 1000 व्यूज ही टच कर पा रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको मेरा एफर्ट वर्थ इट लग रहा हो तो आज इस न्यूज पॉडकास्ट को कम से कम अपने 10 दोस्तों को सुनने के लिए जरूर कहें। दोस्तों, खबरी से हटने के बाद इस न्यूज शो को फाइनेंशियली वायबल बनाने के लिए आपका सपोर्ट बहुत अहम है और मुझे भरोसा है कि आप इसमें मेरा पूरा साथ देंगे। फ्रेंड्स, मुझे ये भी पता है मेरे पुराने लिसनर्स इस बारे में कुछ सवाल भी पूछना चाहते हैं, जिसके लिए मैं एक Q&A पॉडकास्ट संडे को प्लान कर रहा हूं। इसलिए यदि आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कृपया कमेंट के माध्यम से पूछें। मैं कमिंग संडे को अलग से एक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ऑडियो अपलोड करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया है कि हमारा मकसद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK को दोबारा हासिल करना है। उन्होंने चेतावनी दी कि POK में निर्दोष भारतीयों पर जो अत्याचार पाकिस्तान कर रहा है उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने श्रीनगर में शौर्य दिवस समारोह के दौरान यह बात कही। हेट स्पीच मामले में सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई है। यह सजा रामपुर की MP MLA कोर्ट ने सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 3 साल की सजा होने के बाद आजम की विधायकी जाना तय हो गया है। कोर्ट के फैसले को लेकर आजम खान ने कहा कि उन्हें फैसला मंजूर है। वह बोले, मैं बहुत कुछ झेल चुका हूं और फिर भी 2 पैरों पर चल रहा हूं, देखते हैं आगे क्या होगा। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को एक के बाद एक 4 ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर जमकर हमला बोला। रिजिजू ने नेहरू की 5 बड़ी गलतियां गिनाई और कहा, जम्मू कश्मीर के विलय को लेकर पंडित नेहरू की गलतियों का खामियाजा पिछले 70 साल से देश भुगत रहा है। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले के तकरीबन 10.5 महीने बाद अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। अपने परिवार के साथ अमृतसर दौरे पर पहुंचे जगदीप धनखड़ को दुर्ग्याड़ा मंदिर में 15 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। दिल्ली में MCD चुनाव से पहले गाजीपुर लैंडफिल साइट को लेकर बीजेपी और आप के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। CM अरविंद केजरीवाल कल गाजीपुर लैंडफिल साइट पर गए। उन्होंने इसे बीजेपी की देन बताया। वहीं बीजेपी ने आप को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया।
चीन की ओर से नए मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की खबरों के बीच एलएसी से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड एएलजी को अपग्रेड करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए भारत सरकार की मंजूरी मिल गई है, इसलिए इसका जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा एलएसी के पास भारत और अमेरिका मिलिट्री ड्रिल भी करेंगे। साल खत्म होते होते भारत 3 बड़े युद्धाभ्यास करने जा रहा है। ये ड्रिल्स 8 नवंबर से शुरू होंगी। भोपाल में बुधवार रात कुछ देर के लिए 1984 के गैस कांड की यादें ताजा हो गईं। नगर निगम के वाटर फिल्टर प्लांट से क्लोरीन गैस रिसी तो लोगों की सांसें फूलने लगीं। 70 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट करना पड़ा। लोग सुबह तक घरों को लौटे। हरियाणा सरकार ने डॉग लवर्स को झटका दिया है। अब राज्य में लोग घर में एक ही कुत्ता पाल सकेंगे। इसके लिए भी उन्हें लाइसेंस लेना होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर कुत्ते को घुमाने या बाहर ले जाने पर मुखौटा पहनाना होगा। नियम नहीं मानने पर 5,000 रुपए जुर्माना और कैद का प्रावधान भी किया जाएगा। कोयंबटूर में 23 अक्टूबर को हुए कार ब्लास्ट में पुलिस ने 6ठे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। यह व्यक्ति ब्लास्ट में मरने वाले आतंकी जेमिशा मुबीन का चचेरा भाई अफसर खान है। शीतकाल के लिए केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट कल से बंद हो गए। इसे लेकर विधि विधान से कार्यक्रम संपन्न हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि यूनाइटेड नेशंस यूएन में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल कराने की दिशा में कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इसमें अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को युद्ध के लिए बढ़ावा देने का फिर से आरोप लगाया। कहा, दुनिया की सत्ता पर कब्जा करने के लिए पश्चिमी देश खूनी खेल खेल रहे हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि दुनिया अब किसी की बपौती नहीं है। कतर के दोहा में भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि हिरासत में उन्हें क्यों लिया गया, यह वजह सामने नहीं आ पाई है। अमेरिका के पहले पगड़ी पहनने वाले सिख पुलिस अफसर के हत्यारे को मौत की सजा मिली है। पुलिस अफसर का नाम संदीप धालीवाल था। सितंबर 2019 में जब वे अरेस्ट का वारंट लेकर पहुंचे थे, तभी सोलिस नामक अपराधी ने उन पर गोली चला दी थी। पाकिस्तान के लाहौर में एक कार्यक्रम के दौरान इमरान खान को भीड़ ने घेर लिया। भीड़ ने घड़ी चोर के नारे लगाए। इस दौरान इमरान ने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलोन मस्क ट्विटर डील क्लोज करने के बेहद करीब हैं। इस बीच गुरुवार को वे ट्विटर के सैन फ्रांसिस्को स्थित हेडक्वार्टर पहुंचे और एम्प्लॉयज से बातचीत की। उन्होंने साफ किया कि उनकी 75% कर्मचारियों को निकालने की कोई योजना नहीं है। मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल का बायो भी बदल दिया। उन्होंने बायो में चीफ ट्वीट लिख दिया। कल शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 212 अंक बढ़कर 59,756 पर और निफ्टी 80 अंक बढ़कर 17,736 पर क्लोज हुआ। अमेरिका में एफएमसीजी प्रमुख यूनिलीवर के ड्राई शैम्पू में कैंसर के खतरे वाले तत्वों की मौजूदगी की खबर सामने आने के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL ने बयान जारी किया। HUL ने कहा कि वह भारत में ड्राई शैम्पू की मैन्युफैक्चरिंग या बिक्री नहीं करता है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये ड्राई शैम्पू बड़ी ही आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। सोनी और जी ने 3 हिंदी चैनल्स को बेचने पर सहमति व्यक्त की है। इन चैनलों में बिग मैजिक, जी एक्शन और जी क्लासिक शामिल हैं। दोनों कंपनियों ने प्रस्तावित विलय समझौते से जुड़ी संभावित प्रतिस्पर्धा रोधी चिंताओं को देखते हुए यह निर्णय लिया है। गुजरात के वडोदरा में एयरफोर्स के लिए C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। इसके लिए टाटा ने यूरोपियन कंपनी एयरबस के साथ मिलकर डील की है। खास बात है कि देश में अभी तक इस तरह के एयरक्राफ्ट नहीं बनाए जाते थे। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 21,935 करोड़ रुपए है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप के अपने दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड को 56 रन से हरा दिया। गुरुवार को खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 179 रन बनाए। विराट ने 44 गेंदों पर 62, मैन ऑफ द मैच सूर्या ने 25 गेंदों पर 51 और रोहित शर्मा ने 39 गेंदों पर 53 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 123 रन ही बना पाई। भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और अश्विन को 2-2 विकेट मिले।
कल साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 104 रन से हरा दिया। अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 205 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में बांग्लादेश की टीम 16.3 ओवर में सिर्फ 101 रन ही बना सकी। साउथ अफ्रीका के लिए मिडिल ऑर्डर बैटर राइली रूसो प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने सिर्फ 56 गेंदों पर ही 109 रन जड़ दिए। पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप में बड़ी उलटफेर का शिकार हो गई। कल जिम्बाब्वे ने उसे आखिरी बॉल पर 1 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 20 ओवर में 8 विकेट पर सिर्फ 130 रन ही बनाए, लेकिन जवाब में पाकिस्तान की टीम 8 विकेट खोकर 129 रन ही बना सकी। इस हार के साथ पाकिस्तान सेमीफाइनल की होड़ से करीब करीब बाहर हो गया है। 25 रन देकर 3 विकेट लेने वाले जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा मैन ऑफ द मैच चुने गए। बता दें कि इससे पहले वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और श्रीलंका की टीम भी उलटफेर का शिकार हो चुकी हैं। भारतीय टीम की महिला क्रिकेटर्स को भी अब पुरुष टीम के बराबर ही मैच फीस दी जाएगी। गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव जय शाह ने इसका ऐलान किया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इस पर खुशी जाहिर की है। भारत पाक मैच की चर्चा और कहानियां बदस्तूर जारी हैं। इस कड़ी में अब अश्विन का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने फैसला कर लिया था कि अगर टीम इंडिया को आज जीत नहीं दिला सका तो ड्रेसिंग रूम लौटकर संन्यास का ऐलान कर दूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक देकर सपोर्ट करना ना भूलें और इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई राम सेतु और थैंक गॉड के दूसरे दिन के कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली है। राम सेतु ने दूसरे दिन करीब 11.5 करोड़ रुपए और थैंक गॉड ने 6 करोड़ रुपए की कमाई की। फीस की बात करें तो अक्षय कुमार ने राम सेतु के लिए 50 करोड़ और अजय ने थैंक गॉड के लिए 35 करोड़ रुपए की फीस ली है। खली बली देहाती डिस्को जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस करने वाले कमल किशोर मिश्रा के खिलाफ अपनी ही बीवी एक्ट्रेस यास्मीन पर कार चढ़ाने का केस दर्ज हुआ है। पत्नी ने एक बिल्डिंग की पार्किंग में उन्हें एक दूसरी औरत के साथ पकड़ लिया था। फरार होने की कोशिश में उन्होंने अपनी पत्नी को कार से कुचल दिया। पत्नी को हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। कटरीना कैफ स्टारर अपकमिंग फिल्म फोन भूत के किरदार जल्द ही फेमस कॉमिक बुक चाचा चौधरी में फीचर किए जाएंगे। फिल्म के मेकर्स ने मशहूर कॉमिक बुक निर्माता डायमंड टून्स के साथ कोलैबोरेट किया है, जिसके तहत फोन भूत के किरदार चाचा चौधरी और साबू के साथ देखे जाएंगे। और अब आज की रोचक खबर। शादी ब्याह के माहौल में गर्मा गर्मी हो जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक रसगुल्ले के लिए खून हो जाना गले से नहीं उतरता। हाल ही में आगरा में एक रसगुल्ले के कारण हुए झगड़े में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। चाकू लगने से बारात में आए 20 साल के लड़के की मौत हो गई। 12 लोग घायल हो गए। दरअसल 2 भाई जावेद और राशिद एक साथ बारात लेकर पहुंचे थे। एक बाराती ने एक एक्स्ट्रा रसगुल्ला मांग लिया। इसी बात पर विवाद हो गया और बात मर्डर तक पहुंच गई। घटना के बाद बारात बिना शादी के ही घर लौट गई। दुल्हन का परिवार फरार है। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था विकिरण यानी रेडिएशन फैलाने वाले कचरे से बनने वाले बॉम्ब को क्या कहते हैं? डेडली बॉम्ब, डर्टी बॉम्ब या डेंजरस बॉम्ब? सही जवाब है डर्टी बॉम्ब। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है? ए केरल, बी अरुणाचल प्रदेश या सी हरियाणा? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आज का अखबार यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।